बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तवा कलेजी की रेसिपी। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, मेरे भाई की बहुत फेवरेट थी, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपसे जल्दी जल्दी शेयर करूँ ताकि आप सभी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। यहाँ हमने ले ली है कलेजी, मैंने हाफ़ केजी लिया। आप चिकन की ले लीजिए, बीफ ले लीजिए, मटन ले लीजिए, कोई भी जो भी आप पसंद करते हैं ले लीजिए। साथ साथ मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, आप देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना बनाना इजी होगा इस रेसिपी के, और ये कितनी झटपट बन जाएगी और ये इतनी लजीज मज़ेदार होती है। मैं ज़्यादातर तवा कलेजी एक तो भाई के लिए बनाती हूँ, सेकंड जिस दिन मैं दाल वगैरह बनाती हूँ तब। जब दाल वगैरह बनती है तो घर के जो लड़के होते हैं नखरे करते हैं खाने में। इससे ये होता है कि वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और अच्छे से पेट भर कर खाना खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने कलेजी को, मैं कभी भी कलेजी को, लोग सिरका लगाते हैं, लेमन लगाते हैं, भिगो के रख देते हैं, बॉईल करके पानी निकाल के फेंकते हैं। मैंने आज तक कभी भी इस तरीके से इसे वॉश नहीं किया, जस्ट सिंपल पानी से वॉश किया, और यकीन जाने कभी इसमें स्मेल नहीं आई, कभी भी, नेवर एवर। कभी इसमें स्मेल नहीं आई, ना पकने में, ना खाने में, ना किसी बर्तन में। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से वॉश की गई है। इसमें से जो भी ब्लड है वो सारा बाहर आ जाता है, तो इसमें से वो स्मेल आती ही नहीं है। ये सारे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। साथ मैंने दही ले लिया है 1 टीस्पून में, टेबल स्पून सॉरी, भरकर। और यहाँ हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची का पेस्ट लिया, तकरीबन 1 चम्मच भरकर, टेबल स्पून भरकर लिया है। और नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन नमक मैं भी ऐड नहीं करूँगी इसमें। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है लहसुन लिया है, जो कि मैंने एक बड़ा बंच लहसुन का पूरा कंप्लीट लिया है, बड़ा। ठीक है, छोटे हों तो आप 2 ले लीजिए। और ज़ीरा था वहाँ, फिर साबुत धनिया है। इसके साथ साथ लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, साबुत धनिया, लाल कुटी हुई मिर्चें और लहसुन। ये तीनों जो है मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब तमाम अज्जा आपके सामने हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। यहाँ स्टेप 1 है, तवा मैंने रखा है, गरम है तवा, इस पे मैं डालूँगी ज़ीरा, जो कि 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है, और साथ साथ मैं डालूँगी साबुत धनिया। अब इसे मैं कितना भूनूँगी, लोग इसे तवे चूल्हा चालू रख के घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। नहीं, हरगिज़ ऐसा आपने नहीं करना, उससे टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपने तवा गरम करना है और चूल्हा बंद कर देना है, और उस गरम तवे पे इसको बस डालना है, और 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक, क्योंकि तवा भी डिपेंड करता है कि आपने तवा बहुत ज़्यादा तो गरम नहीं कर दिया। जैसे ही इसकी हल्की-हल्की भीनी-भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आप समझिए ये डन हो गया है। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना आपने, ठीक है? ना ज़ीरे का कलर चेंज हो, ना धनिये का कलर चेंज हो। बस जैसे ही स्मेल आने स्टार्ट हो जाए और आप समझे ये रेडी है। इसके बाद हम इसको कूट लेंगे यहाँ पर। इसी में मैंने हरी मिर्चें पीसी थी, और इसी में मैं अब ये कूट रही हूँ, ठीक है? आपने बहुत अच्छी तरीके, बहुत बारीक नहीं, दरदरा सा रखना है, क्योंकि जब ये मुँह में आता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल ये ढाबे वाली जो तवा कलेजी होती है, रोड साइड वाली, इंशाल्लाह बिल्कुल वही टेस्ट आपको देगी। और जब आप इसे बनाएँगे तो इसकी खुशबू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी टेस्टी और कितनी मज़ेदार बनने वाली है। देखिए कितना फ्राई किया है कि इसका कलर भी चेंज नहीं होने दिया मैंने। तो सेम आपने ऐसे ही करना है। अक्सर लोग गरम चूल्हा बंद नहीं करते हैं ना, उसको फ्राई करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। अब ये कलेजी, अब इसमें हम जो है तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे एक-एक करके, और इसे मैरिनेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी लाल कुटी हुई मिर्चें। लाल कुटी हुई मिर्चें मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो स्पाइसी खाते हैं ना, हमें तो स्पाइसी पसंद है। तो आप अपने जो भी मसाले हैं, मसाले तो ख़ैर ख़ास नहीं है, लाल कुटी हुई मिर्चें थोड़ी तीखी होती हैं, लेकिन टेस्ट इसी से ही आएगा आपको। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो करें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर लहसुन ऐड कर दिया, दही कर दिया 1 चम्मच भर के, और हरी मिर्चों का पेस्ट।
अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ये कितना देखने में माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब अच्छे से करते हैं मिक्स। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने सॉल्ट ऐड देखें नहीं किया। सॉल्ट हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। जो हम लोग कलेजी बनाते हैं वो सख्त हो जाती है ना, अक्सर लोगों की पत्थर जैसी हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो कलेजी में अगर आप चाहते हैं कि ये सॉफ्ट रहे, नरम रहे, हाथ से फ़ौरन टूट जाए, तो जैसे ये रेडी होने से पहले इसमें नमक ऐड करें। 1 घंटा रखने के बाद इसे फिर मैंने इस तरीके से डाल दिया, लेकिन डालते वक्त आपने ख़्याल रखना है क्योंकि मेरे हाथ में सेल फ़ोन था, तो मैंने एक हाथ से डाला तो सारे तेल के और छींटे मेरे ऊपर आ गए। आपने बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखना है। इसके साथ साथ अच्छी बात ये है क्या, ज़िंदगी में मैंने 2 लोगों को परेशान देखा है, एक वो जो मुखलिस होते हैं और एक वो जो ईमानदार होते हैं। बाकी मुनाफिक लोग तो किसी भी फ्रेम में फ़िट आ जाते हैं, वो तो कहीं भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में लोगों का इंतखाब सोच समझ के कीजिए। अपना टाइम दूसरे लोगों पे, ऐसे लोगों पे वेस्ट ना करें जो आपको तोड़ दें, क्योंकि वो तो आपके टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं लेकिन आपको जुड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना? तो चूज़ बेस्ट पीपल इन योर लाइफ। और इसके साथ-साथ हमारी कलीजी जो है पानी ड्राई हो चुका था और ये रेडी हो चुकी थी। अब इसे हम करेंगे एन्जॉय। और ये सब हमने भाई के साथ एंजॉय किया था, भाभी के साथ एंजॉय किया था और बहुत मज़ा आया था। तो चलिए आप अपनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, मुझे आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान सी रेसिपी के साथ। टिल देन नासरा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।